उसकी हम डायग्राम बनाएंगे बेटा, उसकी डायग्राम देखो, उसकी डायग्राम फिर से बनाओ मायोपिया की। देखो जो फार पॉइंट है मायोपिया का वो है लेस देन, किससे? इन्फिनिटी से। लेस देन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी अगर होगा फिर वो पैरेलल होगा, मगर सर ये इन्फिनिटी नहीं है, मीन्स इन्फिनिटी नहीं है, मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं, मीन्स फिर यहाँ पे होगा बेटा इन्फिनिटी नहीं है, लेस देन इन्फिनिटी मीन्स फिर रेज आएंगे डाइवर्जेंट। सिंपल सी बात है, फिर रेज क्या आ रही है बेटा? डाइवर्जेंट। और यही इमेज बन रही है फिर से किस पे बेटा? रेटिना पे। किस पे बन रही है बेटा? रेटिना पे। बेटा ये इन्फिनिटी नहीं है, ये लेस देन इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी होगा वो तो फिर फार पॉइंट होगा, अगर 25 होगा वो फिर नियर पॉइंट होगा, मगर इसकी जो मायोपिया में जो नियर पॉइंट है बेटा वो क्या होता है बेटा? लेस देन किससे बेटा? इन्फिनिटी से। लेस देन इन्फिनिटी मीन्स जो यहां पे रेज है वो डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज बेटा, ठीक है। ये है मतलब इन मायोपिया, इसको नीचे लिखो, इन मायोपिया फार पॉइंट इज लेस देन किससे बेटा? लेस देन इन्फिनिटी से। लेस देन इन्फिनिटी से। ये है मायोपिया की डायग्राम, ठीक है। और यहां पे ये क्या है बेटा? इमेज। इमेज इज फॉर्मड ऑन ए रेटिना। इमेज इज फॉर्मड ऑन ए क्या है? रेटिना। और फार ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखाई दे रहा, मगर नियर ऑब्जेक्ट इसका क्लियर है, किसमें? मायोपिया में, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो फार पॉइंट है, मगर सर ये इन्फिनिटी नहीं है, लेस देन इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी है फिर उसकी इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो फिर उसकी इमेज कहां पे बन रही है? रेटिना पे। क्लियर है? ये इसका सेकंड केस था। अब इसकी हमें करेक्शन निकालनी है, किसकी? अब हमें करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ किसकी? फिर उसकी हमें डायग्राम बनानी है। करेक्शन ऑफ मायोपिया बेटा, करेक्शन ऑफ क्या है? मायोपिया। अब आपको पता है अब हमें करेक्ट करना है मायोपिया को। कैसे करेक्ट करेंगे? बाय यूजिंग कौन सी लेंस? कनकेव लेंस। मायोपिया कैन बी करेक्टेड, myopia can be corrected by using कौन सी लेंस? by using spectacles। spectacles पता है क्या है? spectacles का मतलब होता है जो गिलास होता है। using spectacles containing बेटा concave lens। कंटेनिंग कौन सी लेंस? कनकेव लेंस। मीन्स मायोपिया हम करेक्ट करते हैं किस लेंस से बेटा? कनकेव लेंस से इसको हम करेक्ट करते हैं। किस लेंस से? कनकेव। आप में से कोई कहेगा सर क्यों कनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट मायोपिया? क्या वजह है सर? व्हाई नॉट कन्वेक्स, व्हाई ऑलवेज कनकेव? कनकेव हम आंख में फिक्स नहीं करते, किस में फिक्स करते हैं? स्पेक्टेकल मीन्स गिलास में फिक्स करते हैं। जो सामने आंखों में गिलास होता है जिसको आईनक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल, तो उसमें फिक्स होती है कौन सी लेंस? कनकेव। आप ऐसे कोई कहेगा सर क्यों कनकेव ही मायोपिया, व्हाई नॉट कन्वेक्स? मैं ये रीजन लिख रहा हूं। मेन पर्पस, यहां पे पॉइंट, मेन पर्पस, मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कौन सी लेंस? कनकेव लेंस। मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कनकेव लेंस इज टू, आप मुझे बोलो कनकेव लेंस कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कनकेव लेंस इज टू डिक्रीज, नहीं, इज टू डिक्रीज कौन सा पावर? बोलो। नहीं, कन्वर्ज। ये तो ऑलरेडी डाइवर्ज कर रहा है, फिर ये रिड्यूस कौन सा पावर कर रहा है?
कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कनकेव लेंस इज टू क्या है, डाइवर्ज कौन सा पावर, डिक्रीज कौन सा पावर, कन्वर्जन। और इससे क्या होगा, सो दैट इमेज ऑफ किसकी, किस ऑब्जेक्ट की इमेज, नियर या फार की, फार, नियर तो ऑलरेडी क्लियर है, सो दैट इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट, सो दैट इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड किस पे बेटा, ऑन ए रेटिना, ऑन ए रेटिना क्लियरली। बेटा ये इसका वाई वी यूज कनकेव लेंस इन ऑर्डर टू करेक्ट द मायोपिया। क्यों सर, कनकेव लेंस की मेन फंक्शन है डाइवर्ज करना। अगर ये डाइवर्ज नहीं कर रहा है, मीन ये डिक्रीज कर रहा है किस पावर को, और क्यों कर रहा है सर, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज वो क्लियर होनी चाहिए किस पे, रेटिना पे। इसीलिए डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है गिलास में कौन सी लेंस फोकस करता है, कनकेव लेंस। किसको, जिसमें मायोपिया होगा। मायोपिया क्या है, नजदीक ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर है रेटिना पे, अब फार ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन रहा है किस पे बेटा, रेटिना पे। इसीलिए कनकेव लेंस का यूज कर रहा है डॉक्टर इन केस ऑफ स्पेक्टेकल्स, आंख में नहीं स्पेक्टेकल्स में। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, करेक्शन की डायग्राम बनाएंगे बेटा, इसकी डायग्राम। अब हम इसको शो करेंगे डायग्राम में कैसे फिक्स होता है कनकेव लेंस। देखो यहां से फिर से आपको एक आई बनानी है, ऐसे बेटा एक आई बनानी है, और यहां पे आपको फिक्स करना है ऐसे, ये सीधे मसल्स है, और यहां पे हम बनाएंगे कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस, कन्वेक्स लेंस। आपको पता ही है सर इसमें प्रॉब्लम किस में आ रहा है, नियर ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट। सर फार ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, नियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नियर तो इसका ऑलरेडी क्लियर है। अब हम करेक्शन किसको करने वाले हैं, नियर के लिए या फार के लिए। सर फार के लिए, मीनस रेज पर लगा रही है, क्योंकि फार के लिए हमें करेक्ट करा, नियर तो इसका क्लियर है। नियर इसको हमें फार ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर करना है। सर यहाँ पे कौन सी लेंस हमें फिक्स करनी है, बोलो बेटा, कनकेव लेंस। देखो ये कनकेव लेंस आगे ही है, ठीक है, क्योंकि इसको फिक्स करना है, ठीक है। और आपको पता है कनकेव लेंस एक्चुअल क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। और उसके बाद जो लेंस पे लाइट आ रही है फिर से करने वाले हैं क्या, इसको कन्वर्ज। ये इसको फिर से क्या करने वाला है बेटा, जी इसको फिर से क्या करने वाला है, कन्वर्ज। और यहां से रेज आएगी और यहां पे इमेज बनेगी, और इमेज इज फॉर्मड अब किस पे बेटा, अब लेंस ऑन ए रेटिना, ऑन ए किस पे बेटा, इमेज इज फॉर्मड ऑन ए रेटिना। कौन सी लेंस यूज करने के बाद सर, कनकेव लेंस। अब ये तो पैरेलल रेज है, कौन सी रेज है सर, ये है पैरेलल रेज। कौन सी रेज है बेटा, पैरेलल रेज, ये है पैरेलल रेज, ठीक है। सर ये जो रेज है बेटा इसको लिख लेना नीचे, ये जो रेज है, अब मुझे बोलो ये डाइवर्ज हो रहे हैं या कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी लेंस है, कनकेव। रेज आर, इसको लिख लेना बेटा नीचे, रेज आर फर्स्टली क्या, रेज आर फर्स्टली डाइवर्ज्ड या कन्वर्ज्ड, रेज आर फर्स्टली डाइवर्ज्ड बेटा। और ये जो लेंस है ये कौन सी लेंस है,
कनकेव लेंस बेटा, कनकेव लेंस किस लिए? टू करेक्ट कौन सा डिफेक्ट बेटा? टू करेक्ट मायोपिया। टू करेक्ट क्या है बेटा? मायोपिया। अब मुझे बोलो, ये जो कनकेव लेंस है ये ऑलवेज कौन सी इमेज बन रहा है? क्या ये रियल बना रहा है वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि जो भी मिरर या लेंस डाइवर्ज कर रहा है, मैंने हमेशा कहा वो हमेशा कौन सी इमेज बन रहा है? वर्चुअल। अब मुझे बोलो, ये लेंस है सर, अगर इस साइड इमेज बनेगा वो तो रियल होगा, मगर सर इस साइड जो इमेज आएगा वो तो वर्चुअल। अब हमें वर्चुअल इमेज भी शो करना है, मगर कौन सी रेज में एक्शन करने वाला हूँ? इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड रे? रिफ्रैक्टेड रे बेटा। अब यहां से ये डाइवर्ज हो रहा है, ये रेज में इनको आप बैक साइड में ट्रेस करने वाला हूं बेटा। ये रेज बेटा, ये वाले रेज है कि नहीं? और जिस पॉइंट पे मीट हो रही है वहां पे इमेज बन रही है, मगर सर कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज बेटा। ये था मायोपिया बेटा, ये है इमेज, वर्चुअल इमेज। पैरेलल रेज फ्रॉम कहां से? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। लिख लेना इसको, पैरेलल रेज फ्रॉम क्या है बेटा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थी इसकी डायग्राम और ये था इसका करेक्शन। किसमें? मायोपिया के लिए। बेटा ये मत करना, कोई कहेगा सर मैं स्किप करूंगा डायग्राम को। नहीं, डायग्राम जरूरी है। डायग्राम से आपको पता चलता है सर आप क्या शो कर रहे हैं। ऐसे नहीं आप सिर्फ थोड़ी लिखोगे डायग्राम स्किप करो फिर कुछ नहीं होगा। करेक्शन आया तो ये जरूरी बनाना है, ये शो करना है सर कहां पे कौन सी लेंस होती है और इमेज कहां बन रही है और वर्चुअल इमेज कहां बन रही है। बेटा ये वर्चुअल इमेज बन रही है सर, कौन सी रेज मैंने एक्शन किया? रिफ्रैक्टेड रे को, न कि इंसिडेंट रे। सर कैसे पता चलता है कौन से? बेटा ये आ रहे, ये लेंस पे पड़ गई, अब उसने क्या किया? डाइवर्ज, दूर। अब जब ये रिफ्रैक्ट हो गए, अब यही रेज को मैंने बैक ट्रेस किया, इमेज बन रही है वर्चुअल। ये था किसके बारे में? मायोपिया के बारे में। किसके बारे में था? मायोपिया के। अब हमें पढ़ना है आज का जो टॉपिक, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हेडिंग डालो, हाइपरमेट्रोपिया। हेडिंग डालो, क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया अब हम पढ़ेंगे।